हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो 15 हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर हर साल हर बोर्ड में ज़्यादातर यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। ये मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफ़ाइन फार्माकोपिया, जो लगभग हर साल पूछा जाता है। डिफ़ाइन फार्माकोपिया, आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिफ़ाइन इंडियन फार्माकोपिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अवश्य ही याद कर लीजिएगा। डिफ़ाइन इंडियन फार्माकोपिया। और जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लास। प्लास्टिक एंड ग्लास, जो हर साल आप बोर्ड का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें प्लास्टिक या गिलास दो में से एक ना एक पूछता ज़रूर है। और फिर जो फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, उसमें फार्मास्यूटिकल एड्स, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। तो फार्मास्यूटिकल एड्स, इसमें आप क्या करिएगा, पहले जो फार्मास्यूटिकल एड्स है उसकी एक डिफिनीसन लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद कलरिंग या फ्लेवरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट जैसे कि जो हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें, या फिर कोई मेडिसिन बनती है तो उसमें जो कलर मिलाए जाते हैं वो कैसे होते हैं। नेचुरल कोई कलर प्राप्त किए जाते हैं, कोई सिंथेटिक प्राप्त किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बुक्स से पढ़ लीजिएगा या फिर कहीं वेबसाइट से पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये पढ़ जरूर लीजिएगा आप लोग। फिर जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हैमर मिल एंड बाल मिल। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ तक ये हर बार पूछा ही जाता है। हैमर मिल या बाल मिल, ये आता ज़रूर है। तो इसमें प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। और इसका यूजेस किसमें, साइज रिडक्शन में इसका यूज़ होता है, साइज रिडक्शन में यूज़ होता है इसका। तो ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़िएगा। फिर क्वेश्चन जो 6 है हमारा, उसमें क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पाउडर का क्लासिफिकेशन, इसमें आप पाउडर की एक डिफिनीसन लिखिएगा। फिर उसके बाद जो उसके क्लासिफिकेशन हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये हो जाएगा अपना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है 7th, इसमें मेम्ब्रेन फ़िल्टर। मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स, जैसे कि हम मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स का उपयोग करते हैं और किसी भी जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं या फिर उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ होती है तो उसको निकालने के लिए मेम्ब्रेन फ़िल्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा है, वर्किंग ऑफ FBD। FBD मीन्स फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स जो हमारे जो टैबलेट या कैप्सूल होते हैं उनके लिए जो सुखाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है मशीन, उसी को बोलते हैं FBD। फिर क्वेश्चन नंबर जो 9 हमारा है, डिफाइंड टैबलेट एंड कैप्सूल। कैप्सूल में जो हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन टैबलेट एंड कैप्सूल। तो टैबलेट और कैप्सूल, इस पर तो 100% मैं लिख के दे दूँ कि आएगा ज़रूर, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। और उसके बाद जो हमारा 10th क्वेश्चन है, उसमें क्या है, व्हाट इज़ द इमल्सन एंड सस्पेंसन। ये भी बहुत बार पूछा गया है। इमल्सन और सस्पेंसन तो बहुत बार पूछा गया है। कभी कभी इसका पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन इमल्सन एंड सस्पेंसन, और कभी कभी इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा और खूब अच्छे नंबर लाइएगा, बस यही आशा है आप लोगों से। इसलिए मैं इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है, डिफरेंस बिटवीन ऑइंटमेंट एंड क्रीम। इसमें डिफरेंस कि ऑइंटमेंट और क्रीम में क्या डिफरेंस है, और ऑइंटमेंट और क्रीम क्या होते हैं। कभी कभी इसकी डिफिनीसन भी पूछ लेते हैं, ऑइंटमेंट क्रीम कैसे होते हैं, क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज यूज़, ये सारी चीज़ें हैं, कभी कभी पूछ लेता है। तो ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा और अच्छे अच्छे नंबर लाइए। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, व्हाट इज़ सपोजिटरीज। व्हाट इज़ सपोजिटरीज और सपोजिटरीज, हाँ, तो ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, डिफाइन NDDS। 100%, ये तो श्योर है कि आएगा, 100%, मुझको पूरा का पूरा विश्वास है कि 100% आएगा, ज़रूर 100% आएगा। आप लोग इसको बहुत अच्छे से भैया
पढ़िएगा, बहुत अच्छे से दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा। फिर आइए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस CGMP, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करिएगा, बहुत अच्छे से इसकी डिफिनीसन लिखिएगा और क्या इसके अंदर प्रोसेस होती हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा। चलिए फिर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड सिरा। अच्छा, इसमें देखिए ये डिफरेंस लिखा है, डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन और सिरा, कि वैक्सीन और सिरा में क्या डिफरेंस है, और कभी कभी इसकी डिफिनीसन भी पूछ लेता है, डिफरेंस पूछ लेता है, यूज़ कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है, कैसे प्रोडक्शन होता है इसका, फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन या प्रिपरेशन बहुत कम पूछता है, लेकिन ये डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन और सीरम डिफरेंसेस के बीच में पूछ लेता है, और कभी कभी डायरेक्ट इसकी डिफिनीसन पूछ लेता है। तो ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा, और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे अच्छे नंबर लेके आएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप लोगों को, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, खूब अच्छे से पढ़ के जाइएगा और अच्छे अच्छे नंबर लाइएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।